यह दृश्य किसी हाईटेक साइंस फिक्शन मूवी का नहीं, अपितु विश्व के सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक, एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड वेलोर, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वेरी बेस्ट इंडियन एयर फोर्स का है। प्रणाम, मैं अंजलि चौबे और मैं अविनाश गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSVV TV पर। आज वो ऐतिहासिक दिन जब सन 1932 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई थी, जिसे आज हम भारतीय वायुसेना के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष भारत में 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स डे मनाया जाता है। वर्ष 2022 आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये स्वर्णिम उड़ान 90 वर्षों की गौरवमयी गाथा बन चुकी है। तो आइए सुनते हैं इस संघर्ष और उपलब्धियों से भरे इस रोमांचक सफर की कहानी। नभा स्पर्शम दीप्तम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया भारतीय वायुसेना का यह ध्येय वाक्य, जिसका अर्थ है गर्व के साथ आसमान को छूना, और भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां इसे सार्थक करती हुई नजर आ रही हैं। मैं नमन करता हूं भारतीय वायुसेना को, जो भारत की हवाई सीमा को सुरक्षित रखती है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी के सूत्रों से कैसे एक शक्तिशाली संगठन विकसित होता है, इसकी मिसाल है भारतीय वायुसेना। आज़ादी के बाद से न जाने कितनी ही बार भारतीय वायुसेना ने अपने अदम्य शौर्य का परचम लहराया है। आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना की इस वीर गाथा को। सन 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999 जैसे बड़े युद्ध बिना वायुसेना के सहयोग के असंभव थे। पाकिस्तान और चीन के दांत खट्टे कर वायुसेना ने पूरे विश्व के सामने अपनी अलग पहचान बनाई है। बस इतना ही नहीं, इसी के साथ ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को तो शायद ही कोई भुला सकता है। ये सब स्पेशल ऑपरेशन भी इस सेना की साहस का ही गान करते हैं। इस विजय गीत से आप ये समझ सकते हैं कि जब जब भारत की सुरक्षा पर किसी दुश्मन ने सवाल उठाया, तब तब इस भूमि के पराक्रमी लाल विशाल आकाश से जवाबों की ढाल बनकर सामने आए हैं। एम्ब्रायर, डॉर्नियर, मिराज 2000, जगुआर, चेतक, चीता, राफेल, तेजस, सुखोई, ग्लोबमास्टर जैसे बड़े और नामचीन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की शक्ति हैं। भारतीय वायुसेना में लगभग 1645 एक्टिव एयरक्राफ्ट्स हैं और साथ ही 1.7 लाख सैनिक और अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसी भव्य और बलवान सेना के ही कारण कोई देश भारत की सीमा में घुसपैठ करने से पहले 1000 बार सोचता है। भारतीय वायुसेना के लिए प्रशंसा की बात यह है कि इन सैनिकों में महिलाएं भी शामिल हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना ने फीमेल फाइटर पायलट्स को भी नियुक्त किया है, जो पूरे विश्व के लिए नारी सशक्तिकरण की मिसाल प्रस्तुत करता है। पर यदि आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना भारत को केवल हवाई सुरक्षा प्रदान करती है, तो शायद आप गलत हैं। आइए जानते हैं कैसे। भारतीय वायुसेना थल सेना को युद्धों के दौरान मदद पहुंचाती है और उनका मजबूती से साथ निभाती है। बाढ़, भूकंप और साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय वायुसेना राहत कार्यों में जुटकर देश के नागरिकों की रक्षा करती है। इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स इसरो के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में हाथ बटाने का भी काम करती है। और तो और यूनाइटेड नेशंस के साथ पीस कीपिंग मिशंस में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाती है। कोविड महामारी के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल टेस्ट किट सप्लाई करने जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यों में अपना नाम किया है। ई ऑफिस और ई मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर वायुसेना ने विकास की अनूठी मिसालें भी गढ़ी हैं। ऑपरेशन राहत जैसे सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसकी उपलब्धियों की फहरिस्त में शुमार है। इसी के साथ भारतीय वायुसेना और सैनिकों के नाम ढेरों वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं। यूँ तो अंग्रेजों ने भारतीय वायुसेना का गठन किया था ताकि उनकी सहायता द्वितीय विश्व युद्ध में हो सके, और ऐसा हुआ भी। वो कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय वायुसेना के साथ। 1 अप्रैल 1933 को 5 पायलट्स के साथ तैयार हुआ
इसका पहला हवाई दस्ता और वीर भारतीयों की छोटी सी सेना ने युद्ध में ऐसा अद्भुत योगदान दिया कि 1945 में किंग जॉर्ज ने इसे रॉयल की उपाधि से अलंकृत कर दिया। अब काम बेहतरीन तो विकास त्वरित, इसीलिए 1944 आते आते भारतीय वायुसेना की लगभग 9 स्क्वाड्रन तैयार हो चुके थे। एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट ने बतौर कमांडर इन चीफ 1950 तक इस रॉयल इंडियन एयर फोर्स की कमान संभाली और जनवरी 1950 तक अस्तित्व में आ गई भारतीय वायुसेना। इंडियन एयर फोर्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ होते हैं और 4 स्टार रैंक के ऑफिसर एयर चीफ मार्शल होते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो इस सेना की बागडोर संभालते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हर साल बड़ी धूमधाम से इंडियन एयरफोर्स डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें एयरफोर्स के जाबाज वायुसेना के पुराने और नए महत्वपूर्ण विमानों का अद्वितीय प्रदर्शन करते हैं। इस दिन देश दुनिया के सैकड़ों लोगों के साथ ही पूरा आकाश जवानों की करतबों का साक्षी बनता है। भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानप्रद लगी होगी। इस वीडियो से जुड़े आपके अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल DSVV TV और जुड़े रहिए ऐसे ही हमारी तथ्यात्मक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।